महामारी के इस समय आपने ध्यान दिया होगा कि जितना भी मीडिया है, टीवी पे जो न्यूज़ आती हैं, अखबारों में जो न्यूज़ छपती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों के बारे में या मेट्रो सिटीज़ के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। देश की दिल्ली राजधानी, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी रहते हैं, पूरा कैबिनेट सेंटर का यहीं रहता है, यहीं समझता है। यहाँ पे एलजी भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है। इन सब के होने के बावजूद यहाँ पे अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से इस महामारी में लोगों की मृत्यु हो रही है। लोगों की मृत्यु बीमारी की वजह से कम और बीमारी में मिलने वाले उपचार की सुविधा ना होने की वजह से ज्यादा हो रही है। जब दिल्ली का ये हाल है, जो देश की राजधानी है, जहां पे सभी देश को चलाने वाले, संभालने वाले जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहीं रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर बेड नहीं है और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की बहुत जबरदस्त शॉर्टेज है, दवाइयों की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो क्या कभी किसी ने सोचा या हम में से किसी ने सोचा, मीडिया ने सोचा, सरकार ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा, जहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। कहने को एक कमरा जरूर है जिसको वो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज के नाम से रखते हैं, वो एक खंडर के रूप में ही दिखती है। जब दिल्ली में, जहां बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है, सरकार का पूरा तंत्र है, उसके बावजूद जब लोग मर रहे हैं, तो गांव में क्या हो रहा होगा? गांव की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मीडिया भी गांव में इस महामारी की कोई कवरेज ढंग से नहीं कर रहा है। इसके ऊपर ध्यान देना होगा। लोगों को अपनी आवाज बहुत तेजी के साथ, बहुत ही प्रमुखता से रखनी होगी। सरकारों को ध्यान देना होगा कि अब वो समय खत्म हो गया है जब वो जैसे चाहते थे देश को चलाते थे, जनता को चलाते थे। अब उन्हें वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करना होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार हमसे जो टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करती है, उसको वो खर्च कहां करती है। ये बात मैंने आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते भी की थी। आज फिर उस विषय को दोबारा मैं करना चाहता हूं। सरकार हमसे पैसे लेती है, टैक्स लेती है, टैक्स के रूप में पैसे लेती है सिस्टम को चलाने के लिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, जिसमें वो हॉस्पिटल बनाएंगे, शिक्षा का ध्यान करेंगे, हमारी सुरक्षा का ध्यान करेंगे, बॉर्डर्स पे इंटरनल सिक्योरिटी इनका ख्याल करेंगे, शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। लेकिन सरकारें करती क्या है? सरकार से पहले उस पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं जो इलेक्शन के समय बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, जिसमें हम 10 तरह की वो छूट दे देते हैं कि जी हम ये भी बिल माफ कर देंगे, ये भी माफ कर देंगे, ये भी माफ कर देंगे, ये सब्सिडी दे देंगे। वो सब पैसा कहां से जाता है? जब वो सरकार में आते हैं तो वो सारा का सारा पैसा उस टैक्स मनी में से जाता है जो एक्चुअल में हमारे डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए था। अगर कोई सरकार बिजली का बिल माफ कर दे, पानी का बिल माफ कर दे, ट्रांसपोर्टेशन में माफी दे दे, तो उसके पास पैसे तो धीरे धीरे शॉर्ट होते ही चले जाएंगे। जब वो शॉर्ट हो जाएंगे तो वो पैसे देगा कहां से? वो डेवलपमेंट पे खर्चा करेगा कहां से? ये हमें समझना है। किसी भी देश की तरक्की जब हो सकती है जब वो स्वावलंबी हो। ये हमने बहुत पहले बोला था, लगभग 1.5-2 महीने पहले हमने इस विषय को अपने वीडियो बना करके आप लोगों के सम्मुख रखा था कि हम अपने देश में बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमने बोला था कि हमें स्वावलंबी होना होगा। स्वावलंबी हम कैसे हो सकते हैं?
यहाँ तो सरकारें हमें फ्री दे करके, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, बसों में सवारी फ्री दे दी, स्कूलों में पता नहीं क्या क्या चिकित्सा सुविधा सिर्फ कुछ जातियों के लिए है वो जो फ्री दे रहे हैं, बाकी सबको दे रहे हैं। तो जब सब कुछ फ्री में बटेगा, जब कुछ आरक्षण में चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा कहां से? तो आप स्वावलंबी कैसे होंगे? ये आपको समझना है। आप आरक्षण से स्वावलंबी नहीं हो सकते। आरक्षण से तो आप बेसिकली, ईमानदारी से कहा जाए तो, निठल्ले हो जाएंगे। आपको काम ना करने की आदत पड़ जाएगी, आप हरामखोर हो जाएंगे। सॉरी, मैं इन वर्डों का यूज कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन असलियत यही है। जब तक हमारे अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को हम सबको समझना है। सॉरी, कि हम स्वावलंबी होना चाहते हैं या आरक्षित होना चाहते हैं। हमारी सरकारें हमारे को स्वावलंबी नहीं बनाना चाहती, वो हमें चुग्गा दे रही हैं। कहीं बिजली पानी फ्री कर दो, कहीं कुछ फ्री कर दो, कहीं कुछ फ्री कर दो, अकाउंट में पैसे डाल दो। आप एक बार बताइए, किसानों के अकाउंट में सरकार कह रही है हम 6,000 रुपए साल में डालेंगे, तो 6,000 रुपए से होता क्या है जी आज के दिन में? 20 रुपए रोज के। एक पानी की बोतल अगर आप खरीदने जाओ तो वो 20 रुपए से ऊपर की आती है। ये बेसिकली हम लोगों को काम ना करने देना चाहते हैं। वो हमें बेसिकली निठल्ला बनाना चाहते हैं, वो हमें स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, हमारे देश में बेड की कमी है, हमारे देश में दवाइयों की कमी है, हर चीज की कमी है। ये तो अभी एक बीमारी ऐसी आ गई जिसमें इसकी पोल खुली है। पता तो सबको ही है, लेकिन क्योंकि अब त्रासदी हुई है जिसमें लोग मर रहे हैं, तो आवाज प्रमुखता से उठनी शुरू हुई है, जिससे सबका ध्यान उस तरफ गया है, वरना किसी का ध्यान नहीं गया हुआ था। आराम में किसी का ध्यान नहीं जाता, जब कोई तकलीफ आती है, दुख दर्द होता है, तभी कोई इसके ऊपर ध्यान देता है। तो क्या यह अब उचित समय नहीं है कि हम इस पे ध्यान दें? दूसरा विषय, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि ऑक्सीजन की वजह से अगर कोई पेशेंट मरता है, अगर कोई मरीज मरता है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं है और दवाइयां नहीं है, तो उसमें जो लोग मर रहे हैं उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? ये तो सभी ने मान लिया, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे पोजीशन की जिनकी सरकार है वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, सबने ये मान लिया कि हमारा सिस्टम फेल हो गया है या सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और कुछ हद तक वो फेल हो गया है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी क्या उन्हीं लोगों की नहीं होगी जो इसको चला रहे हैं, सिस्टम को, जो सिस्टम का हिस्सा है, शासन और प्रशासन? तो क्या वो जवाबदेह नहीं होंगे? जो लोग मरे हैं जिसकी वजह से, क्या उनको पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए? आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और आपकी इस गाड़ी से टक्कर लग करके किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपके ऊपर क्या धारा लगाती है कोर्ट? आपको क्या सजा देती है कोर्ट? ये तो उससे भी बुरा हाल है। जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर मैं बीमार हूं तो मुझे चिकित्सा सुविधा मुहैया करी जाएगी, करवाई जाएगी, ये मेरा मौलिक अधिकार है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और जब अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप गंभीरता से इस विषय को सोचिए, समझिए और इसके ऊपर अपनी आवाज प्रमुखता से, प्रखर रूप से उठाइए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं अपनी आवाज उठाएंगे, नहीं इन विषयों को उठाएंगे, तो हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, खपते रहेंगे, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। आपको अपनी कीमत समझनी है और उस कीमत के लिए आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, उठाना होगा, प्रमुखता से उठाना होगा। इस पे आप ध्यान दीजिए।
आखिर में एक निवेदन फिर से करना चाहता हूं कि आप अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं जो आपकी पसंद का हो। नीम का, अमरूद का, जामुन का, आम का, हरसिंगार का, पीपल का, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाइए। ऑक्सीजन की कीमत हम सब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। एक पेड़ लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च नहीं होता है। आशा है आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे और अपने जो विषय हमने रखे हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। धन्यवाद।